द बुक ऑफ इनॉक। आपने अक्सर अपने आप से एक सवाल जरूर पूछा होगा। आपने अपने आप से यह पूछा होगा कि ऐसा क्या होता है कि वेस्टर्न पावर्स और एलीट का तो एजेंडा इस दुनिया में अमल पैरा हो जाता है, लेकिन मुसलमानों की नहीं सुनी जाती, उनके लीडर्स की नहीं सुनी जाती। आप ओआईसी की लाहौर की मीटिंग उठाकर देख लें, जितने लीडर थे एक एक करके सबको खत्म किया गया। आप सल्तनत उस्मानिया देख लें, आप खिलाफत मूवमेंट देख लें, आप ये देखेंगे कि ऐसा क्या है वेस्ट के पास कि हर बार उनकी तो सुनी जाती है, मुसलमानों की नहीं सुनी जाती। अब ये बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हर लीडर करप्ट नहीं हो सकता, हर लीडर हर दौर में गद्दार नहीं हो सकता। ये पिछले 400 साल की तारीख जो मुसलमानों की और इस दुनिया की रही है, उसमें आपकी हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री इतनी टिंटेड क्यों है? अब इस बात को समझने के लिए आपको एक और टेंजेंट देखना पड़ेगा। आपने अपनी जिंदगी में कुछ नाम जरूर सुन रखे हैं, ये सीक्रेट सोसाइटीज के नाम है। आपने सुन रखा है फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन, गोल्डन डॉन, ओटो और न जाने कितनी और सीक्रेट सोसाइटीज के नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट इसलिए नहीं है कि ये अपना काम बड़ी सीक्रेसी में करते हैं? ये सीक्रेट इसलिए है क्योंकि ये एक सीक्रेट को दुनिया से छुपाकर सिर्फ अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक ऐसा जादुई इल्म इनके पास है जिससे ये दुनिया अपनी मुट्ठी में करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको बुक ऑफ इनॉक को समझना पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से पहले, उनकी दुनिया से पहले इस दुनिया में क्या हो रहा था। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आज से 2500 साल पहले एक किताब लिखी जाती है और इस किताब का नाम है द बुक ऑफ इनॉक। ये एक ऐसी किताब है कि जिसको ज्यूज अपने एंशिएंट ज्यूज की एपोकलिप्टिक रिलीजियस टेक्स्ट मानते हैं। इस किताब में अजीबो गरीब बातें, इस किताब में जिक्र है एंजल्स का, डीमंस का, नेफिलिम का और मसीहा के वापस आने का और मसीहा के 1000 साल हुक्मरानी करने का। ये एक ऐसी किताब है कि जब ये किताब ज्यूज के चर्चेस में, उनके साइनागॉग्स में पढ़ाई गई तो उन्होंने कहा कि हम इसको आसमानी सहीफा मानने से इनकार करते हैं। जब ये किताब क्रिश्चियन चर्चेस में दी गई तब उन्होंने भी इसे आसमानी सहीफा मानने से इनकार कर दिया। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1000 साल पहले की, तो हजारों साल पहले उन्होंने इसको किताब मानने से, आसमानी किताब मानने से इनकार कर दिया और हम भी आज इसे आसमानी किताब नहीं मान सकते। लेकिन इस किताब का जो नाम है द बुक ऑफ इनॉक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इनॉक अंग्रेजी में इदरीस अलैहिस्सलाम को कहते हैं और हम जानते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शुमार होते थे और उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे नबी थे और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया है। अब ये बुक ऑफ इनॉक यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुनासबत रखती है और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद नबियों में आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है। यानी ये जानना जरूरी है कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि आज उसको क्रिश्चियन चर्चेस भी और जूडाइज्म के चर्चेस भी किताब मानने को, आसमानी किताब मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज ये किताब एलीट्स के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई? बुक ऑफ इनॉक की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो लिटरली आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचेंगे कि ये मैं पढ़ क्या रहा हूं। ये किताब 2500 साल पहले लिखी गई, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले। आप जब ये किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा आप कोई साइ-फाई मूवी देख रहे हैं। आप ये इमेजिन करेंगे कि आज से 2500 साल पहले क्या लोग इस तरह की इमेजिनेशन भी रख सकते थे। लेकिन लिखने वालों ने ये चीज किताब में लिखी है। लेकिन उससे पहले कि मैं किताब की कहानी का जिक्र आपसे करूं, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्हें रब्बे ताला ने कलम से लिखना सिखाया था, उन्हें सितारों का इल्म दिया था और वो एक रब की तरफ लोगों को बुलाते थे। अब जरा आप तारीख उठाकर देखें तो आपको तारीख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों का जिक्र मिलता है। यानी तब का इंसान ऑलरेडी एक रब की इबादत करता था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे शायद कि जिनके दौर में शिर्क कॉमन होना शुरू हो चुका था, जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी को भेजा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा और शिर्क का यहां से आगाज हुआ। तो यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग करते क्या थे, जो इनकी कौम थी, ये इनके लोग थे, या उस दौर का इंसान क्या करता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक नबी को भेजना पड़ा। बुक ऑफ इनॉक जो बातें करती है बड़ी हैरान कुन बात है।
बुक ऑफ इनॉक के कहती है कि 200 के करीब एंजल्स ऐसे थे जिन्होंने बगावत का फैसला किया और आसमान से उतरकर जमीन पर आए। जहां ये जमीन पर आए माउंट हरमोन की तरफ। ये माउंट हरमोन एक ऐसा पहाड़ है जो सीरिया, इसराइल और लेबनान के बीच में है और तकरीबन 9000 फुट बुलंद है। इस मकाम पर ये 200 एंजल्स आए। अपनी समझ के लिए आप 2 मिनट के लिए एंजल्स की जगह डीमन का लफ्ज लगा दें, क्योंकि बीइंग मुसलमान आपका और मेरा ईमान है कि फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, जो उन्हें हुक्म दिया जाता है वो वही करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये डीमंस थे। ये डीमंस 200 के करीब इस पहाड़ की तरफ आए। यहां पर आने के बाद इन्होंने फैसला किया कि हम दुनिया की 200 औरतों को हामला करेंगे, प्रेग्नेंट करेंगे, और उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो आधा डीमन होगा और आधा इंसान होगा। और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया नेफिलिम। आज तारीख में उसे नेफिलिम कहा जाता है। ये एक फिक्टिशियस कैरेक्टर भी हो सकता है, सिर्फ एक कहानी भी हो सकती है, लेकिन ये नेफिलिम था क्या? नेफिलिम का जिक्र आपको जेनेसिस में भी मिलता है, क्योंकि वहां पर जिक्र जायंट का है। तो जायंट से मुराद शायद नेफिलिम की ली जाती है। नेफिलिम साइज में इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़ा था, ताकत में इंसान से ज्यादा बड़ा था, और डीमंस ने नेफिलिम के जरिए इंसानों को वो इल्म दिया, वो चीजें सिखाई जो शायद इंसान के लिए सीखनी जरूरी नहीं थी। बुक ऑफ इनॉक कहती है कि नेफिलिम ने इंसानों को हथियार बनाने सिखाए, औरतों को मेकअप करना सिखाया, इंसानों को जादू करना, कबाला और काला इल्म सिखाया। इन्होंने इंसानों को एडल्ट्री सिखाई, यानी बुतों को बनाना, बुतों को पूजना सिखाया। हर वो चीज जिसको आज आप डेविलिश समझते हैं, ये इंसानों को सिखाई। बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि शायद ये कहानी अपनी जगह कुछ न कुछ सदाकत रखती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी कबाला और काले इल्म को इंसानों को नहीं सिखाएगा, और ये डीमंस के जरिए इंसानों में फैला। लेकिन बुक ऑफ इनॉक कहती है कि ये नेफिलिम साइज में इतने बड़े थे कि अगर समंदर में तूफान भी आ जाए तो उनके घुटनों तक लगता था, और ये दुनिया में फैलना शुरू हो गए। दुनिया के रिसोर्सेज खाने शुरू कर दिए, और जो सबसे बुरा काम किया, वो सबसे बुरा काम ये कि जब औरतों को हामला किया और उसके बाद ये इल्म इंसानों को दिया, जो कि काला इल्म है, ये इल्म जब इंसानों तक पहुंचा तो बेसिकली थ्रू नेफिलिम इंसान की म्यूटेशन हो चुकी थी, इंसान की जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुकी थी। और शायद अगर 1 मिनट के लिए मान ले कि ये कहानी सच्ची है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी क्रिएशन के अंदर, अपनी तख्लीक के अंदर छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर नेचुरली एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये पैदा होता है कि आज जो काम हम mRNA वैक्सीन्स के जरिए, जीन मॉडिफिकेशन के जरिए, DNA मॉडिफिकेशन के जरिए करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्या हम कुदरत की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? बुक ऑफ इनॉक में बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिलती हैं जिसको आप आज के दौर की नॉलेज के साथ मिक्स करके पढ़ें तो आपको साफ लगेगा कि ये जीन मॉडिफिकेशन है, ये म्यूटेशन है। बुक ऑफ इनॉक जिक्र करती है कि नेफिलिम ने इतने बड़े बड़े दरख्त उगाए कि जो पहले आसमान को छूना शुरू हो गए, बादलों को क्रॉस कर गए। आज आपको दुनिया में ऐसे बहुत से दरख्तों के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उनकी बेसिस मिलती हैं, लेकिन दुनिया में आपको ये बताया गया कि ये दरख्त नहीं है, ये तो पहाड़ है। लेकिन जब आप उनको गौर से देखेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप बहुत से सवाल खड़े कर दें और बहुत से सवाल पूछना शुरू कर दें। बुक ऑफ इनॉक कहती है कि नेफिलिम ने दुनिया में इतना खून खराबा किया, इतनी तबाही की, इतना फसाद मचाया कि हर वो चीज जो किसी जमाने में फरिश्तों ने कही थी कि ये इंसान दुनिया में जाकर फसाद और खून खराबा करेगा, वो काम तो ऑलरेडी नेफिलिम कर रहे थे। इतना गंद दुनिया में मच चुका था कि उसको साफ करना बहुत जरूरी था। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती बनाई, दुनिया में तूफान आया और सब कुछ वाइप आउट हो गया, एंड वंस अगेन द वर्ल्ड स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। अब ये सब बातें आपको मिलती हैं बुक ऑफ इनॉक में, लेकिन बुक ऑफ इनॉक के बारे में इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस किताब की कोई बात ऑथेंटिक नहीं है, किसी बात को प्रूव नहीं किया जा सकता, हर चीज एविडेंस लैक करती है, लिहाजा इसको आसमानी सहीफा मानना तो दूर की बात, बहुत सी बातें बेतुकी लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना कुछ बेतुका है तो आज दुनिया के एलीट्स बुक ऑफ इनॉक को अपने सीनों में दबाकर क्यों बैठे हैं? और इसमें से वो ऐसा कौन सा इल्म है जो जानते हैं
जो आप नहीं जानते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चूंकि दुनिया के पहले इंसान थे जो कलम से लिखना जानते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें यह इल्म दे रखा था, तो उन्होंने जब नेफिलिम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि इसका इल्म लोगों में फैलता जा रहा है, ये कौमों को खराब किए जा रहे हैं और नेफिलिम आज दुनिया को काले इल्म सिखाए जा रहे हैं, कि इल्म का जो तोड़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मार्बल के ऊपर, पिलर्स के ऊपर उसको लिख दिया और तूफान नूह में वो पिलर्स, वो मार्बल्स बहते रहे और सन 1750 में इन एलीट्स ने, दुनिया के एलीट्स ने इस पिलर को, इस मार्बल को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उन्हें ये मार्बल, ये वॉल्ट, ये इल्म मिल गया और इसकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज शुरू की ताकि ये इल्म दुनिया में कॉमन ना हो सके, सिर्फ चंद लोगों की जागीर बने और जागीर बनने के बाद इस काले इल्म से और इसके तोड़ से ये दुनिया को कंट्रोल कर सके। बुक ऑफ इनॉक बहुत से टॉपिक्स को छेड़ती है जिसे आज आप डीएनए मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और अगर इस कहानी में कहीं भी कोई सदाकत है तो उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी तख्लीक में छेड़छाड़ पसंद नहीं। लेकिन आज अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुक ऑफ इनॉक की कोई हैसियत नहीं है। बुक ऑफ इनॉक के बारे में इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि इसकी किसी बात को ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। लिहाजा मुसलमान होने की हैसियत से यह बात तो बड़े वसूख से कही जा सकती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा बिल्कुल सच्चा है कि तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। लेकिन अगर ये कहानी आपने अब तक यहां तक सुनी है तो एक सवाल तो नेचुरली बनता है कि मान लीजिए कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में यह शिर्क कॉमन होना शुरू हुआ, तारीख अपना रुख बदलती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों के दौर में एक रब की इबादत की जाती थी, लेकिन फिर तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में इंसान एक रब की इबादत से शिर्क, और शिर्क के बाद इस लेवल तक कैसे पहुंचा कि नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। अगर ये सारा इल्म हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जो पूरी दुनिया में आया तबाह बर्बाद हो गया था, तो फिर नमरूद के पास ये इल्म कैसे पहुंचा? ये सवाल पूछने जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि आज जो आपके साथ खिलवाड़ दुनिया के एलीट्स करते हैं उसका आगाज कहां से हुआ। नमरूद के दौर में जो इबादत की जाती थी, आज वही सब कुछ आपको फैशन शोज में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, कॉन्सर्ट्स में और म्यूजिक वीडियोस में क्यों दिखाया जाता है? इसके पीछे क्या साजिश है? सवाल पूछने जरूरी है क्योंकि यह कहानी अभी जारी है।